हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मैथ की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारी वीडियो देख लीजिएगा। करेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया है 2/7 + 7/2 बराबर है। तो ये किसके बराबर है हमें यहाँ पर ये बताना है। तो इसके लिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं चलिए देख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 7 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 14। अब क्या करेंगे, 7 को 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा 49। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप ये तो आपको आते ही होंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 49 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 और बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 14 14 कितना हो जाएगा। हम इसको आंसर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो किस में देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 3 और 4 तीनों में जो है 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मिक्स ओपन करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे हम इसका मिक्स ओपन करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 या कितना होता है 42, 42 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। यहाँ पर आ जाएगा 3 सही 11/14, 14 या 42, 42 और 11 कितना होता है 53। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस में संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। तो अवरोही क्रम होता है यहाँ पर घटता क्रम, तो हमें इसको घटते क्रम में लिखना है। देखना है कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं हम देख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें यहाँ पर क्या दी हुई है, तो आप देख लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी जो संख्या है वो 20.2 दे रखी है, जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों में है। ऑप्शन नंबर डी में ये बीच में दी हुई है, इसलिए ये अवरोही क्रम में सही से नहीं लिखा हुआ है, इसको कट करेंगे। यहाँ पर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में भी यहाँ पर दे रखा है 2.02, जबकि आना चाहिए यहाँ पर 2.20। तो ऑप्शन नंबर सी को भी आप कट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी और सी का कंपैरिजन हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना 20.2 और 2.20, उसके बाद क्या दिया हुआ है, दोनों में ये सेम है। थर्ड पर देख लेंगे यहाँ पर क्या दिया है 2.022 और यहाँ पर दिया हुआ है 2.02। ये हो जाएगा, यहाँ पर आगे जीरो लगाएंगे तो 20, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर घटता हुआ क्रम सही से लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सार्वगुणज और 5, 6 और 10 के सबसे छोटे सार्वगुणज में अंतर बताना है। जब बात होती है सबसे छोटे सार्वगुणज की तो वहाँ पर हमें क्या लेना होता है, वहाँ पर हमें लेना होता है एलसीएम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे और उनका डिफरेंस करके आंसर करेंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले किसका लेना है, 4, 5 और 6 का आपको एलसीएम यहाँ पर निकाल लेना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो चलिए उसके लिए मैं आपको समझा देती हूँ क्या जाएगा। 4, 5, 6 का एलसीएम करेंगे तो ये यहाँ पर सम संख्या है, 2 से कर लेंगे। 2 दूनी हो जाएगा 4, 5 ऐसे कैसे ही रहेगा, 2 तिया हो जाएगा 6। अब फिर आप इसको 2 से करेंगे, 2 ही कन 2 हो जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा और 3 ऐसे कैसे ही रहेगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। अब यहाँ पर आप इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही लिखेंगे और 3 बन हो जाएगा ये 3। अब यहाँ पर आप कर लेंगे 5 से तो ये कितना हो जाएगा 1 1 और ये 1, इसको 1 1 बनाना होता है। तब इसके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम हमें मिल जाएगा 2 दूनी 4 या 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर एलसीएम आ गया है इसका कितना, यहाँ पर इस वाले नंबर का एलसीएम आया है 60। इसी तरह से हम 5, 6 और 10 का एलसीएम भी सेम पैटर्न पर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम यहाँ पर मिल जाएगा हमें 30। इसका 5, 6, 10 का एलसीएम कितना आया है, ये आया है यहाँ पर 30। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा 60 माइनस के 30। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30। देख लीजिए 30 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। दोनों के सार्वगुणज में क्या अंतर है, 30 का है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमें लिखना है क्या, एक के आगे हम कितने जीरो लगा देंगे, एक के आगे हम लगाएंगे 4 जीरो, तो हमें सबसे छोटी संख्या ये प्राप्त हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब देखना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 999। अब हमें इनका डिफरेंस करना है, इनको माइनस करना है। यहाँ से यहाँ पर 1 कैरी करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 है, 9 से 9 माइनस 0, यहाँ पर भी 9 से 9 माइनस 0 और यहाँ पर कितना बचता है 9।
तो ये आ जाएगा यहाँ पर 9। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया 9001। तो 9001 हमारा आंसर आ गया है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इतने इजी और सिंपल सवाल आएंगे, पेपर 1 और 2 दोनों के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9001 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है 27,777 प्राप्त करने के लिए 3 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। इनको हमें क्या करना है, इनका योगफल करना है और इनके योगफल में क्या जोड़ें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबरों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। ये है 7077, उसके बाद दिया हुआ है 7700, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये 7 दिया हुआ है और लास्ट वाला नंबर दिया हुआ है 7007। चलिए इन तीनों को हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर ऐड कर लेना है। इनको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 7 7 14 और 7 दिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 21। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, कैरी कितना होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 7 और 2 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 7 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और 7 या फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 21। तो हमें क्या नंबर मिल गया है, 21,791 हमें यहाँ पर मिल गया है। प्राप्त क्या करना है, 27,777 हमें यहाँ पर प्राप्त करना है। तो ये प्राप्त करने के लिए हम इसमें क्या जोड़ें या 27,777 में से इसको घटा दें तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं हम 27,777 और माइनस क्या कर लेना है हमें यहाँ पर 21,791 हमें यहाँ पर माइनस कर लेना है। चलिए इसको माइनस करते हैं। तो माइनस करके हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 7 से 1 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। 17 से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर बचता कितना है 6 और 6 से 7 जाएगा नहीं, यहाँ पर फिर से 1 कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। 16 से 7 जाएंगे तो कितना बचता है, यहाँ पर बचेगा 9। उसके बाद यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ पर रहने वाला है फिर से 6 और 6 से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 5। तो हमें क्या नंबर मिल गया है, 5,986 हमें नंबर मिल गया है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। 5,986 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। संख्या में ये जोड़ा जाए तो संख्या में क्या प्राप्त हो जाएगी, 27,777 प्राप्त हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया है किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले टोटल विद्यार्थी यहाँ पर लिख लेंगे, कितने हैं, ये है 320 और इनमें से कितनी गर्ल्स कितनी है, यहाँ पर लिख लेंगे गर्ल्स और यहाँ लिख लेंगे हम बॉयज़। 320 का हमें यहाँ पर करना है 1/4, हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 चौक 32 हो जाएगा और 0 है तो ये 80। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लड़कियों की संख्या बराबर आई है 80। शेष लड़के हैं तो क्या करेंगे, 320 से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 240। तो लड़कों की संख्या हमें यहाँ पर क्या मिल गई है 240। अब कह रहे हैं लड़कों की संख्या के क्या है 2/3 खिलाड़ी हैं, तो 2/3 खिलाड़ी इनके अगर निकालने हैं तो कितना हो जाएगा, 240 लड़के हैं और इसका कितना कर देंगे 2/3। तो 3 से 240 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 3 8 24 0 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ जाएगी 80 गुणा 2, कितना हो जाएगा, इसका अगर हमें निकालना है 2/3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर आ जाएगा 160। लड़कों का कितना आ गया 2/3 निकालने पर 160, जो खिलाड़ी हैं ये खिलाड़ी आ गए हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बतानी है। टोटल लड़के कितने थे 240 और यहाँ पर क्या है खिलाड़ी कितने हैं, इनमें से 160 जो है इनमें खिलाड़ी हैं। तो माइनस कर देंगे बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 80। तो यहाँ पर 80 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। 80 बच्चे जो हैं ये खिलाड़ी नहीं है, 80 लड़के जो हैं वो खिलाड़ी नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपये का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 15 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपये किराया दिया, उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। तो घर से ऑफिस की दूरी बतानी है। तो 2 किलोमीटर के लिए उसने कितना दिया है, 2 किलोमीटर के लिए उसने दिए हैं बराबर 40 रुपये। उसके बाद हमें देख लेना है टोटल उसने पैसे कितने दिए हैं। टोटल पैसे दिए हैं उसने 190 रुपये और यहाँ पर आप 190 माइनस 40 कर लेंगे तो आगे आपको पता लग जाएगा कि उसने कितने किलोमीटर की दूरी और तय की है। तो 190 माइनस 40 कितना हो गया 150। 150 रुपये उसने दिए हैं और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 15 रुपये। तो आप इसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 ढाई 150। तो यहाँ पर कितना हुआ 10 किलोमीटर की उसने यात्रा आगे की है। और पहली जो यात्रा उसने की थी वो कितनी थी 2 किलोमीटर थी।
और आगे की यात्रा कितनी हो गई, आगे की हो गई प्लस 10 किलोमीटर। तो टोटल यात्रा यहाँ पर आ गई है कितनी, उसने कितनी यात्रा की है घर से ऑफिस तक, 10 और 2 12 किलोमीटर की यात्रा उसने की है। क्योंकि उसने 2 किलोमीटर के दिए थे 40 रुपये और बाकी के दिए हैं 150 रुपये। तो टोटल यहाँ पर आंसर हमारा क्या निकल कर आ जाता है, 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ये पेपर 2 में क्वेश्चन आया था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक बाल्टी के 2/7 भाग पानी है। बाल्टी को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। बाल्टी की धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बाल्टी बना लेंगे। इस बाल्टी में यहाँ पर कितने भाग पानी है, यहाँ पर दे रखा है कितना, 2/7 भाग जो है ये यहाँ पर पानी इन्होंने दिखाया है। अब ऊपर जो खाली भाग है उसमें कितना पानी भरा हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ग्रीन कलर से आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा। ऊपर का जो भाग है ये हमें भरना है, तो ये कितना बताना है, 2/7 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हमें ऊपर का भाग निकालना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे और कितने से 2/7। तो ऊपर वाला भाग आ जाएगा यहाँ पर कितना, 7 और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5/7। तो यहाँ पर हमें ऊपर का शेष बचा हुआ भाग मिल गया। ये कितना है, 5/7 ये हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि 5/7 जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, वो बराबर है 15 लीटर के। कह रहे हैं कि बचे हुए भाग में 15 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो इसको बराबर 15 कर दें। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15 बटे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 5 दिया हो जाएगा कितना 15 और 7 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे बराबर आ जाएगा कितना, 7 दिया 21। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 21 लीटर। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बाल्टी की धारिता कितनी है, 21 लीटर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 में यहाँ पर दिया है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से कितने चलती है, 17:40 पर चलती है और दूसरे स्टेशन पर कब पहुँचती है, 22:15 पर पहुँच जाती है। तो रेलगाड़ी में यात्रा द्वारा लगा समय हमें बताना है। तो क्या समय रेलगाड़ी द्वारा लगा है, दोनों को माइनस कर देंगे, सिंपल है। 22:15 से आपको माइनस करना है क्या, 22:15 से माइनस करना है 17:40। अब यहाँ पर माइनस करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर 40 है, ये कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ से कैरी लेंगे और कैरी क्या लेंगे, पूरा घंटा यहाँ पर आप एक कैरी ले लेंगे। तो कितना, एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। यहाँ पर कितना हो गया है, यहाँ पर हो गया है 75 और 75 से आप 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35। और यहाँ पर कितना बचता है 21 और 21 से आप 17 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर समय हमें क्या मिल गया है, कितना समय लगा है यात्रा में, 4 घंटे 35 मिनट का समय उसको लगा है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इतने इजी और सिंपल क्वेश्चन आते हैं सीटेट के पेपर में, इतना टफ नहीं आता है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन किस तरह के हेल्प करेंगे आपकी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में यहाँ पर दिया है एक 90 सेमी लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। अगर तार को मोड़ रहे हैं, पूरे तार की लंबाई दी है अर्थात तार का परिमाप दिया हुआ है और आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 और ब्रैकेट में दिया होता है L + B, लंबाई जमा चौड़ाई। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इसका परिमाप बराबर किसके है, 90 के बराबर है और चौड़ाई दी है तो हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 2L + B की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 15 इक्वल टू हो जाएगा 90। यहाँ पर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2L प्लस कितना हो जाएगा 15 दूनी हो जाएगा 30 और इक्वल टू कितना है 90। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L इक्वल कितना 90 माइनस के 30 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर ये आ जाएगा 2L इक्वल आ जाएगा कितना 90 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा 60 और L इक्वल कितना आ जाएगा 60 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 60 अपॉन हो जाएगा 2 और यहाँ से L की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितना 30। यहाँ पर हमें करना क्या है, आयत का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसा होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई की वैल्यू क्या है 30 और चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 15। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 या 45, ये आ गया है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गया है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया है प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। तो किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संक्रामिता, ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। बी में दिया है मापन, तो बच्चे मापन भी सीखेंगे। और सी में दिया है नमूने, यहाँ पर बात हो रही है सन्निकटन मान और अनुमान की, तो उससे नमूनों का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है यहाँ पर परिकलन, तो बच्चे इससे कैलकुलेशन वगैरह गणना करना वगैरह भी सीखेंगे। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर करेक्ट है। ए बी और डी जो पॉइंट है ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी और डी ये तीनों विकल्प जो है ये करेक्ट हैं।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है जब एक बच्चे को 567 लिखने के लिए कहा गया तब उसने क्या लिखा। उसने लिखा 50067। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। तो बच्चे ने 567 अलग अलग लिख दिया है, उसने लिख दिया है 500 और 67। तो यहाँ पर बच्चे में क्या कमी हो रही है, किस तरह की त्रुटि वह कर रहा है। बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा और प्रभास रोता है। बच्चा ध्यान दे रहा है तभी उसने 567 लिखा है, पर उसको सही तरीका लिखने का नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा स्थापित नहीं कर पाया। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बच्चे ने 567 सुनकर लिख दिया है तो उसका ध्यान कक्षा में है, पर वह स्थानीय मान निकालना नहीं जानता है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। बच्चा केवल 2 अंकों की संख्या पहचानता है, तो बच्चे ने लिखा है क्या 567। तो बच्चा है 2 अंकों की संख्या से ज़्यादा संख्याएं जानता है, यहाँ पर ये बात कहनी गलत हो जाएगी, तो इस पॉइंट को आप कट कर देंगे। स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी, तो यहाँ पर शिक्षक की नाकामी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात बच्चे की जा रही है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है निम्नलिखित में से संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बात हो रही है यहाँ पर सबसे छोटे बच्चे अर्थात प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, 1 to 5 की यहाँ पर बात की जा रही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द बच्चा जो है ये समझ सकेगा, ये बात यहाँ पर सही है। बी में दिया है संख्या संक्रियाएं कर पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। प्राइमरी लेवल का बच्चा संख्या संक्रियाएं नहीं कर पाता है, ना ही उसे दिक् स्थान संबंधी समझ होती है और ना ही वह गणित की पहेलियां कर पाता है। यहाँ पर प्राइमरी लेवल में भी बहुत छोटे बच्चों की बात की जा रही है, अर्थात वे अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्दों को ही जान पाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 में यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है। लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर होते हैं, तो यहाँ पर जेंडर पक्षपात की बात की जा रही है, ये सही नहीं है। बी में दिया है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते, तो ये गलत है। समावेशी कक्षा का यहाँ पर एक प्रावधान चला हुआ है, समावेशी कक्षा में बच्चे सही से सीख पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, बस उसे अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी में दिया है गणित में प्रक्रियात्मक प्रभाव सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ए में दिया है पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। बी में दिया है पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचना के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है पाठ्यचर्या का गणितीय पहलुओं को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है, तो यहाँ पर बात क्षमता को विकसित करने की नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचना के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना ज़्यादा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।